हाँ तो वो खुद होगा राजपूत, उसका तो वो खुद कराए डीएनए विश्वेंद्र सिंह, वो तो महाराज साहब डीएनए कराए उसका, वो तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो बयान आपने नहीं सुना? अरे मैं उसके क्या सुनो, वो तो ऐसे ही ठोकता रहता है, उसके कहने थोड़े होगा। हाँ ये सही है कि विश्वेंद्र सिंह जी की पत्नी राजपूत है और उनको विश्वेंद्र सिंह ने घर के बाहर निकाल दिया, पत्नी को और बेटे को। तो उसकी माँ रोज कहती है मेरे को निकाले, तो अगर ऐसा बयान दे तो बदला लेने की नीयत से उससे कहलवा दी। सबको पता है कि भरतपुर के राजा कौन थे, जाट कब थे, आपको सब पता है, हिस्ट्री पूरी पढ़ो आप। रशिया जर्मनी जाट यूँ ही थोड़े थे, रशिया जर्मनी अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक जाटों का दबदबा रहा। हिस्ट्री जाटों से भरी पड़ी है जो कभी झुके नहीं। तो आम आदमी वोट दे दे आरएलपी को तो आगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह आम आदमी पिसता ही रहेगा। कांग्रेस बीजेपी मैं बता रहा हूँ कर रहा है ना, 70 साल से पिस गए राजस्थान में। क्या बात 70 साल में, बताओ मुझे। जिस तरह राजस्थान की बदनामी हुई देश के अंदर, पायलट पे आ जाती है घुमा फिरा की बात, मतलब ना ना मतलब गेटअप क्या उनके लिए है क्या? नहीं बिल्कुल, कभी कुछ कपड़े पहन ले, हाँ मैं कोई अजीब गरीब ड्रेस पहन लूँ तब आपको ये क्या हम नेकर कमीज पहन के आ जाऊँ तब आप बोले हनुमान जी नेकर पहन के। वो तो आरएसएस वाले पहले पहनते थे, वो भी बैन हो गई, उनके भी पैंट हो गई। तो आपने कभी वो कच्छा पहना नहीं? ना ना गई नहीं। कच्चा पैंट के नीचे तो पहनता हूँ, और कौन सा क्या आंदोलन सिर्फ हनुमान मेलेवाल के लिए लिखे हुए हैं? कर तो रहा हूँ मैं, और भी आंदोलन करते हैं लोग, अपने अपने हिसाब से करते ही होंगे। राजस्थान में तो कोई नहीं दिखाई देता। सब करते हैं अपने। कहाँ करते हैं? किडोलाल कोई अपने घर में करता है वो आंदोलन, कोई सड़क पे करता है, कोई रात को करता है, कोई दिन को, कर ही रहे हैं लोग, तो करते हैं अपना अपना काम। अच्छा किरोड़ी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बीजेपी मेरे घर आई थी अलायंस करने के लिए, घुटने टेके, और कांग्रेस भी हाथ जोड़ते हुए आई थी और 2 सीट की बात करी, 1 सीट धोखे से ले गई मेरी, और मेरे ही आदमी का झंडा कांग्रेस ने पकड़ के आरएलपी की जिंदाबाद भी बोली और कांग्रेस की भी बोली थी। वो तो एमएलए जिसके पास होता है वही ताकत दिखा सकता है। तो हनुमान जैसे सचिन पायलट था, 19 एमएलए थे, तो अगला चला गया मानेसर लेके, निष्कर्ष क्या निकला? बढ़िया निष्कर्ष निकल गया। आज 100 किलो तो घर चला गया, ये निकल तो गया, ऐसे ही निकलता निष्कर्ष। आप उमेद राम बेनीवाल की बात करें तो क्या नाराजगी है आज भी उनसे नहीं, कांग्रेस से नाराजगी है हमारी। कांग्रेस से? उनसे तो क्या नाराजगी, चलता रहता है। आपसे रूखे रूखे रखते हैं वो? कौन रूठे रूठे रहते हैं? किरोड़ी लाल जी। वो हर उस आदमी से रूठे हुए हैं जो लड़ता है। वो चाहते हैं कि उनकी फोटो छपे अखबार में और सिर्फ वही दिखे, और वही सबसे बड़े लड़ाके हैं, वो बार बार इज्जत देश के। तो क्या हनुमान में वो तो अच्छा रहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई देश को आज़ाद मैंने कराया, कहीं कह नहीं दे वो कि मैंने ही कराया था इस भारत को आज़ाद। वो कह सकते हैं, डॉक्टर साहब को कोई भरोसा नहीं। जाट तो भोड़े होते हैं, अंधाता होते हैं, जाट लड़ते हैं देश की सीमाओं पर। आपने देखा हो किस तरह जाट रेजिमेंट, दूसरे हमारे जो जवान दूसरे रेजिमेंट के सब ज़्यादा लड़ाके, मजबूत लड़ाके। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोकनेत्र। और आज हमारे साथ नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल हैं, जो कि लगातार पिछले 1.5 महीने से जयपुर की राजधानी के अंदर शहीद स्मारक पर बैठे हैं एसआई भर्ती को लेकर। हनुमान जी से बात करते हैं, लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, कभी एसआई भर्ती को लेकर, कभी जो राजपूत समाज को लेकर जो एक बयान आया था राजाओं को लेकर, उसको लेकर भी, और उन सब के बारे में बात करें। सर एसआई भर्ती को लेकर लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया है। 1 लाख की लोगों की यहाँ पे आंदोलन करते हैं और लोग आते हैं, राजधानी को घेरते हैं, क्या हुआ? समय लगेगा लेकिन जीत होगी हमारी। कब होगी? जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अभी 25 तारीख के जो आना था, उसके बाद अभी 1 तारीख तक के लिए जो कोर्ट है वो बंद हो गए हैं। कोर्ट अपना काम करेगा, वो तो कोर्ट तो छुट्टियां हैं कोर्ट की जी। और हम 9 तारीख को प्रधानमंत्री से टाइम मांगेंगे, एक बार पीएम से मिलेंगे हम लोग, गवर्नर से मिल के आए थे, गवर्नर ने भी आश्वस्त किया हमें। हमारी और भी बात चली, बीजेपी का एक धड़ा भर्ती निरस्त कराना चाहता है, एक धड़ा ये ऐसे बयान दे रहा है जैसे जाबर सिंह जी का बयान आया कि 300 लोगों को क्या होगा, मतलब 600 फर्जी तो है, 300 की चिंता हो रही है उनको। इस तरह के बयान आते रहेंगे। वैसे एक आम नागरिक का सवाल है कि जो फर्जी नहीं लगे हैं उनका आने वाले समय में क्या होगा, उसके लिए कोई क्या रूपरेखा? फर्जी जो नहीं लगे हुए हैं, जो फर्जी हैं, उनके लिए तो आप कह रहे हो कि आम आदमी वोट दे दे आरएलपी को तो आगे सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह आम आदमी पिसता ही रहेगा। कांग्रेस बीजेपी के बता रहा हूँ, कर रहा है ना, 70 साल से पिस गए राजस्थान में। क्या बात 70 साल में, बताओ मुझे। जिस तरह राजस्थान की बदनामी हुई देश के अंदर, सबसे ज़्यादा पेपर माफिया, सबसे ज़्यादा गैंगवार की घटनाएं, सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न, आईसीयू के अंदर रेप, मैं कहता हूँ आईसीयू का रेप देख लो आप, एम्बुलेंस में रेप, थाने में रेप, क्या चाहते हो राजस्थान के अंदर, बताओ मुझे। लोगों को तो जो बच्चों को बाहर से भेजते थे राजस्थान पढ़ने के लिए, सब निकाल के ले गए यहाँ से, बच्चे बहुत कम रह गए बाहर के।
कितना बाहर के बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ। कैसा राजस्थान जो अपराधियों का अड्डा बन गया। ये भजन लाल को रोज धमकी दे रहे हैं लोग, बताओ। लगभग 6 बार से धमकी मिल गई और 2 बार गाड़ी अंदर डाल दी लोगों ने, आज फिर काफिले में डाल दी। और तो इनके सुरक्षा में तो एक आईजी लगा रखा है ना, वो क्या करता रहता है। भजन लाल की सुरक्षा में एक आईजी है। पहले एक सब इंस्पेक्टर की डेथ हो जाती है, उसको आप एसआई की, जिसमें उसको दर्ज उसके परिवार को वो दे नहीं रहे हो, आप उसके बच्चे को नौकरी नहीं दे रहे हो, और आज फिर एक गाड़ी घुस गई। तो भजन लाल जी क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। मुझे लग रहा है भजन लाल जी का जो यहाँ शपथ ग्रहण हुआ था वो जो उस समय काल सही नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। बताइए, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत। आखिर कितना झेलेंगे भजन लाल जी को राजस्थान के लोग। आप तो ये तक दावा कर रहे हैं कि जल्दी इनकी कुर्सी जाने वाली है। 100% कैसे कैसे तो जैसे पर्ची आई वैसे ही बदलने वाली है। इनके पास कौन सा एमएलए जिनको हटा कर बैठ जाएंगे घर जाके, ये कौन सा आंदोलन करेंगे। इनके पास क्या आंदोलन सिर्फ हनुमान बेनीवाल? ना, ये ऐसे आंदोलन नहीं कर सकते। वो तो एमएलए जिसके पास होता है वही ताकत दिखा सकता है। तो हनुमान जैसे सचिन पायलट था, 19 एमएलए थे, तो अगला चला गया मानेसर लेके, निष्कर्ष क्या निकला? बढ़िया निष्कर्ष निकल गया। आज अशोक गहलोत घर चला गया, ये निकल तो गया निष्कर्ष, ऐसे ही निकलता निष्कर्ष। इनका निष्कर्ष ऐसे ही निकलता है इन लोगों का। बहुत कम लोग होते हैं जिनके निष्कर्ष निकलते हैं। इन लोगों का निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष यही होता है। तो क्या आंदोलन सिर्फ हनुमान बेनीवाल के लिए लिखे हुए हैं? कर तो रहा हूँ मैं, और भी आंदोलन करते हैं लोग, अपने अपने हिसाब से करते ही होंगे। राजस्थान में तो कोई नहीं दिखाई देता। सब करते हैं अपने। कहाँ करते हैं? किरोड़ीलाल कोई अपने घर में करता है वो आंदोलन, कोई सड़क पे करता है, कोई रात को करता है, कोई दिन को। कर ही रहे हैं लोग, तो करते हैं अपना अपना काम। अच्छा, किरोड़ीलाल मेरा काम कर रहा हूँ। किरोड़ीलाल जी करा करते थे पहले, कभी बहुत लंबे समय तक। जवानी में करा करते थे। आज उम्र ज्यादा हो गई ना उनकी। उम्र ज्यादा हो गई या फिर तंजने अब नहीं, इतना नहीं कर सकते साहब। अब आदमी उम्र के साथ, अब मान लो 76-75 साल का हो तो मैं आंदोलन थोड़ी कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? हट्टे कट्टे लगते हैं ऐसे थोड़े ही हो तो फिर बैठ ही नहीं सकता आदमी, एक दिन बैठ जाए। अच्छा, आपसे रूखे रूखे रखते हैं वो? कौन रूठे रूठे रहते हैं? किरोड़ीलाल जी। वो हर उस आदमी से रूठे हुए हैं जो लड़ता है। वो चाहते हैं कि उनकी फोटो छपे अखबार में और सिर्फ वही दिखे, और वही सबसे बड़े लड़ाके वो बार इज्जत देश के। तो क्या हनुमान में वो तो अच्छा रहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई देश को आज़ाद मैंने कराया। कहीं कह नहीं थे वो कि मैंने ही कराया था इस भारत को आज़ाद। वो कह सकते हैं, डॉक्टर साहब को कोई भरोसा नहीं। बीते दिनों आए भी थे, आपने इनवाइट भी किया था रैली के अंदर। तब कहाँ आए तो नहीं रैली में। इनवाइट तो रैली में किया था, यहाँ थोड़ी किया था। और आए तो मैं जब आते हैं मेरे पास। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी कहा था हनुमान जी को, ऐसे मतलब बयान भी आ रहे हैं, आपने भी बयान दिए उनको। सही है मेरा बयान, मैं सही हूँ। वो मुझे वो छोड़ के गए भैया, मेरे साथ इस सड़कों में लड़ते थे और मुझे छोड़ के वसुंधरा की गोदी में बैठ गए जाके। अचानक से छोड़ा और चले गए। मैं कहीं नहीं गया, मैं वही हूँ। बीजेपी मेरे घर आई थी अलायंस करने के लिए, घुटने टेके, और कांग्रेस भी हाथ जोड़ते हुए आई थी। और 2 सीट की बात करी, 1 सीट धोखे से ले गई मेरी, और मेरे ही आदमी का झंडा कांग्रेस ने पकड़ के आरएलपी की जिंदाबाद भी बोली और कांग्रेस की भी बोली थी। मेरे घर कांग्रेस आई, मेरे घर भाजपा आई, मैंने क्या अलायंस करने के लिए, और नहीं मैं जाऊँगा। आप उम्मीदवार बेनीवाल की बात करें तो क्या नाराजगी है आज भी उनसे नहीं, कांग्रेस से नाराजगी है हमारी। कांग्रेस उनसे तो क्या नाराजगी, चलता रहता। घने एमपी देश में 543 है। एमपी क्या करना हमारे को। अच्छा। और मैं कोई प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ नहीं, फिलहाल स्टेट में लड़ रहा हूँ। उस समय देखें क्या होगा आगे। 2023 का जो चुनाव परिणाम आया, अब क्या लग रहा है जिस तरीके से? तो राजस्थान के लोग कमजोर है, मैं क्या करूँ? मैं कमजोर थोड़े हूँ। लोग जो पहले बयान दिया था वही सही, वो तो सही है। लोग तो कमजोर है, क्या जानते हैं लोग, बताओ मुझे। लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट देने के अलावा राजस्थान के लोगों ने क्या किया आज तक, ये बताओ ना मुझे। जो इतिहास की बात कर रहे हो आप, जो राजाओं की बात कर रहे हो, वो सही है? मतलब राजाओं की बात तो मैंने जो कही, मैंने कि समाज का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन राजाओं ने गड़बड़ करी उनका मैंने बोला गलत किया। वो तो हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री बदलनी चाहिए। लेकिन जो भरतपुर के राजा हैं, महाराजा सूरजमल, उनके ही परिवार के एक वंशज हैं भरतपुर के अनिरुद्ध, उनका जो बयान है वो आपने सुना होगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि हम तो राजपूत राजवंश से हैं। हाँ, तो वो खुद होगा राजपूत, उसका तो वो खुद कराए डीएनए विश्वंदर सिंह। वो तो महाराज साहब डीएनए कराए उसका, वो तो मैं क्या कह सकता हूँ। वो बयान आपने नहीं सुना? मैं उसके क्या सुनो, वो तो ऐसे ही ठोकता रहता, उसके कहने थोड़े होगा। हाँ, ये सही है कि विश्वंदर सिंह जी की पत्नी राजपूत है और उनको विश्वंदर सिंह ने घर के बाहर निकाल दिया, पत्नी को और बेटे को। तो उसकी माँ रोज कहती है मेरे को निकाल दिया, तो अगर ऐसा बयान दे तो बदला लेने की नीयत से उससे कहलवा दी। सबको पता है कि भरतपुर के राजा कौन थे, जाट कब थे, आपको सब पता है। हिस्ट्री पूरी पढ़ो आप। रशिया जर्मनी जाट यूँ ही थोड़े थे। रशिया जर्मनी अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक जाटों का दबदबा रहा। हिस्ट्री जाटों से भरी पड़ी है, जो कभी झुके नहीं।
दिल्ली पे कितने हमले किए, दिल्ली को कितनी 80 बार युद्ध किया। लड़े थे उन्होंने। अरे घने लड़े ऐसे, उन सूरजमल जैसे 100 योद्धा थे जाटों के। हमारा उनका इतिहास क्यों नहीं है? लिखा नहीं इतिहास। हमारे वाले लोग तो लड़ाई करके बस फ्री हो लेते हैं, इतिहास का ध्यान कम रखते जो हैं। गाँव कई लोग देहात इतिहास में ही में रखते हैं कि इतिहास लिख लो। जो गांव देहात में एक कहावत चलती है कि जाट तो बूढ़े होते हैं, वो हकीकत में मतलब कहने का मतलब। नहीं, जाट तो बूढ़े होते हैं, अंधाता होते हैं, जाट लड़ते हैं देश की सीमाओं पर। आपने देखा हो किस तरह जाट रेजिमेंट, दूसरे हमारे जो जवान दूसरे रेजिमेंट के अंदर सब ज़्यादा लड़ाके, मजबूत लड़ाके। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, आप देखिए किस तरह की मजबूत लड़ाके। हमारे खेलों के अंदर आप देख लो, आर्मी के अंदर देख लो, एजुकेशन के अंदर देख लो, पैरामिलिट्री में देख लो, पुलिस में देख लो, हर जगह मजबूती के साथ और सबको साथ लेके चलता है। जाट लड़ाका भी है और सब जातियों को साथ लेके भी चलता है। जाट धर्मनिरपेक्ष भी है, सब धर्मों को भी साथ लेके चलता है। लेकिन जो आपका बयान आया था उसके बाद जो 8 तारीख को जो क्षत्रिय महासम्मेलन होता है, इधर तेजा सेना ने भी ऐलान किया कि हम करनाल जा रहे हैं तेजा दर्शन के लिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हनुमान जी ने वो कैंसिल करवा दिया क्षत्रिय महासम्मेलन। मेरा तो 8 जून को, मुझे उसकी जानकारी नहीं कि इसका क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ये पता है कि 8 जून को मुझे नागौर में जन सुनवाई करनी थी। वो मैं कल कर रहा हूँ नागौर। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। इतिहास फिर से दोहरा दिया गया है कैंसिल करके वो महासम्मेलन जो आप पहले से बयान देते मुझे हैं। नहीं पता, सुनो कि किसने किया किसने किया, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं। लेकिन कल तो लाखों की संख्या में तेजा भक्त आ रहे हैं करनाल, आपके भी आने की संभावना। मैं तो मेरे घर रहूँगा ना, मैं जन सुनवाई करना बता तो दिया। और तो मैंने नागौर बच्चों को की ये कर भी रहे कहा, सुनो, मैंने लोगों को ये भी कहा है कि राजस्थान से और दूसरे स्टेट से कम आए आप जन सुनवाई के अंदर। वो जन सुनवाई में आना चाहते हो, मेरी चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ मैं खुद ही आ जाऊँगा तुम्हारे जिलों पे, वहाँ मैं जन सुनवाई करूँगा। अलग अलग स्टेट के अंदर भी आ जाऊँगा जब अग्निवीर का आंदोलन करें। बहुत दूर से आने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे सिक्कर वालों ने तो ऑपरेशन साइलेंसर चला दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बच्चे करते रहते हैं यार, कोई मेरे कहने थोड़ी करते हैं, अपने मन के मोजी है, मन मोजी है। तो हनुमान जी डांटते नहीं क्या उनको? डांटता हूँ ना, तभी तो कुछ हो नहीं रहा है, झगड़ा कहाँ हो रहा है। ये मेरी डांट ही देख, झगड़ा नहीं हो रहा, खाली वही चल रहा है सोशल मीडिया और इधर का वार उधर। सोशल मीडिया रिलैक्स हो जाते हो आप, मतलब क्या चल रहा है क्या कुछ नहीं? मैं नहीं रखता, बच्चे रखते हैं पकड़ सोशल मीडिया पर, तो आपको बता देते होंगे। आ जाती है सारी खबरें, फिर आप जैसे भाई बता देते कुछ आके। अच्छा, एक चीज़ पर्सनली पूछना चाहूँ, आजकल गेटअप चेंज कैसे कर लिया है? क्या कर लिया? कपड़ों में गेटअप चेंज कैसे कर लिया? अच्छा, नहीं पहनने चाहिए क्या? कुछ अलग संदेश देना चाह रहे हो क्या? तो क्या सचिन पायलट और ये पहन सकता, हम नहीं पहन सकते? मतलब पायलट पे घुमा फिरा के पायलट पे आ जाती है घुमा फिरा की बात, मतलब ना मतलब गेटअप क्या उनके लिए क्या? नहीं बिल्कुल। कभी कुछ कपड़े पहन लें। हाँ, मैं कोई अजीब गरीब ड्रेस पहन लूँ तब आपको ये क्या हम नेकर कमीज पहन के आ जाऊँ तब आप बोले हनुमान जी नेकर पहन के। वो तो RSS वाले पहले पहनते थे, वो भी बैन हो गई, उनके भी पैंट हो गई। तो आपने कभी वो कच्छा पहना नहीं? ना गई नहीं। कच्चा पैंट के नीचे तो पहनता हूँ, और कौन सा? वो नहीं पहना। अच्छा, अब आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? मतलब आगे तो बता दिल्ली देना, जाने का 9 कुछ तारीख ऐलान का कर दिया। प्रधानमंत्री से हम समय मांगेंगे। एक बार डेलीगेशन को लेकर प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। कल मैं नागौर हूँ और नौजवानों से मेरी ये अपील रहेगी, कल नागौर डीडवाना कुचामन नागौर संसदीय क्षेत्र को छोड़ के बाकी लोग जयपुर सीकर के आसपास के ज़्यादातर लोग धरना स्थल पर रहेंगे और मैं वहाँ रहूँगा। तो हमारे सिक्कर वाले तो कल करनाल जा रहे हैं, जाने वाले चले जाएंगे, यहाँ आने वाले यहाँ आ जाएंगे। कल कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं नागौर आए, ये मैंने कह दिया अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कल कुछ ऐसा नहीं है कि नागौर चलना आवश्यक हो। ये कहीं भी नहीं, किसी ने अपने मन से अगर कोई जाता है तो उसको रोकता कौन है बताऊँ? बिल्कुल। तो ये थे हनुमान जी बेनीवाल। फिर हम लगातार चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे लोक नेतृत्व, हनुमान जी लगातार 1.5 महीने से SI भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 8 तारीख को नागौर रहने वाले हैं, जनता की जन सुनवाई करेंगे। लेकिन फिर मिलेंगे हनुमान जी के साथ किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार, राम राम साहब।